हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। अपने इस चैनल पर मैं देश विदेश में हुई अपराधों की कहानियां लेकर आती हूँ। कोई शेर या बाघ इंसान को मारकर खा गया, ऐसे किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन एक इंसान ही दूसरे इंसान को मारकर खा जाए, ये सुनने में बेहद ही अजीब और डरावना लगता है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ साल पहले ऐसा ही कुछ देखने को मिला। यहाँ ऐसे ही दो आदमखोर भाइयों ने कब्र से निकालकर 150 से ज्यादा मुर्दों को खाया। ये घटना इतनी विभत्स थी, इतनी घिनौनी थी कि पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था में इस घोर अपराध के लिए कोई सजा ही मुकर्रर नहीं थी। बात है साल 2011 की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर एक जगह है दरिया खान। वहाँ दो भाई रहते थे। एक का नाम था मोहम्मद फरमान अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद आरिफ अली। इनकी उम्र लगभग 30 से 35 साल की थी। इनमें बड़ा भाई फरमान अली था। वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। उसने 10वीं तक साइंस से पढ़ाई की थी, लेकिन गरीबी के कारण 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। दूसरे भाई आरिफ ने भी पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद इनका प्रेम विवाह हुआ। शादी के बाद इनके बच्चे भी हो गए, लेकिन 2010 में इन दोनों की ही बीवियां इन्हें छोड़कर चली गईं और साथ में बच्चों को भी ले गईं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये दोनों उन्हें मारते पीटते थे और गाली गलौज करते थे। सबसे अजीब बात उन्होंने ये बताई कि ये कई कई दिनों के लिए घर से गायब हो जाया करते थे। काम धंधा भी ठीक से नहीं करते थे। यही कारण था कि इनकी बीवियों ने इन्हें छोड़ दिया। दोस्तों, अप्रैल 2011 में अचानक एक ऐसी घटना घटती है जिससे उस इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में सनसनी फैल जाती है। दरअसल जिस इलाके में ये दोनों भाई रहा करते थे, वहां पास में ही एक कब्रिस्तान था, जिसमें उस दिन 24 साल की सायरा परवीन की लाश को दफनाया जाता है। सायरा परवीन की मौत कैंसर के कारण हुई थी। उसके घर वाले उस लड़की को कब्रिस्तान में दफनाकर चले जाते हैं। अगले दिन वो कब्र के स्थान पर फिर आते हैं। दरअसल मुस्लिम धर्म में कब्रिस्तान पर आकर गुजरे हुए लोगों की मगफिरत के लिए दुआ करने और फातिहा पढ़ने की रिवायत है। उसके रिश्तेदार जब कब्र को देखते हैं तो वो कब्र देखकर चौंक जाते हैं। कब्र के साथ कुछ छेड़खानी की गई थी। ऐसा लग रहा था मानो कब्र को किसी ने खोदा हो। उन्हें शक होता है तो वो कब्र को खोद कर देखते हैं। जैसे ही वो कब्र को खोदते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कब्र से सायरा की लाश गायब थी। वो फौरन पुलिस में इसकी शिकायत करते हैं। देखते ही देखते ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है, क्योंकि पहले भी एक ऐसा वाकया हो चुका था जिसमें कब्र से लाशों को निकालकर उनके साथ रेप किया जाता था। इसमें एक शख्स को पकड़ा भी जाता है। लोग इस घटना को उसी के साथ जोड़कर देखते हैं। पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगते हैं। पुलिस पर बहुत दबाव बनाया जाता है। पुलिस जांच शुरू करती है और उस कब्रिस्तान के आसपास रह रहे लोगों से पूछताछ करती है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। एक शख्स पुलिस को बताता है कि एक व्यक्ति को इस कब्रिस्तान के आसपास बार बार देखा गया था। उस शख्स के घर में टोने टोटके भी किए जाते थे। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो ये घर फरमान अली और आरिफ अली का होता है। पुलिस इस घर की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी पुलिस की नजर एक ताला लगे हुए कमरे पर जाती है। पुलिस इस कमरे की चाबी लेकर जैसे ही कमरा खोलती है तो अंदर का मंजर देखकर दंग रह जाती है। कमरे में एक पतीला रखा था जिसमें कुछ गोश्त बनाया गया था। पुलिस को वहां पर एक लकड़ी की छोटी कुल्हाड़ी और चाकू भी मिला। सारी चीजों पर मांस के टुकड़े लगे हुए थे। अब इंस्पेक्टर जो टीम को लीड कर रहे थे, उनकी पैनी निगाहें जमीन पर चल रही मोटी सी चींटियों की लाइन पर जाती है, जो लाइन चारपाई के नीचे तक जा रही थी। जब चारपाई के नीचे देखा गया तो वहां एक बोरी पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहकर बोरी को बाहर निकलवाया। जब उस बोरी को खोला गया तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उस बोरी में 24 साल की सायरा परवीन की लाश थी, जिसे एक दिन पहले ही कब्रिस्तान में दफनाया गया था। पुलिस वाले ये देखकर दंग रह जाते हैं कि इस लाश का एक पैर कटा हुआ था और उस कटे हुए पैर को पतीले में पकाया गया था। इस मांस को पकाकर इन दोनों भाइयों ने खाया था और जो गोश्त कुल्हाड़ी पर लगा हुआ था वो सायरा का ही था।
इन दोनों से जब पूछताछ की जाती है तो ये उगल देते हैं और पुलिस को बताते हैं कि वो लाश सायरा की ही है, जिसे ये कब्र से खोद कर लाए थे। जब उस मांस को फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है तो वहां से पता चलता है कि ये इंसानी मांस ही है। जब ये खबर आसपास के लोगों को पता चलती है तो पूरा मोहल्ला हैरान परेशान हो जाता है कि उनके बीच दो आदमखोर भाई रहते थे जो कब्र से लाश को निकालकर खा जाते थे। पुलिस दोनों भाइयों को जेल में ले जाकर पूछताछ करती है तो एक दिल दहलाने वाली बात सामने आती है। वो बताते हैं कि वो अब तक 100 से ज्यादा लाशों को खा चुके हैं। पूछताछ में पता चलता है कि इन्हें कोई जादू टोना करने वाला मिला था। उसने इनसे कहा था कि अगर इंसानी मांस खाओगे तो तुम्हें सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। किसी जीवित इंसान को मारकर खाने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी, तो ये कब्रिस्तान में जहां लाशों को दफनाया जाता है वहां से रात में लाशों को निकालकर लाते थे और घर पर मांस को पकाकर खाते थे। अब पुलिस दोनों को अदालत में लाती है। इन दोनों को जब अदालत में पेश किया जाता है तो एक बात सामने आती है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून ही नहीं है जिसके तहत इनको सजा दी जाए, न कोई ऐसी धारा है जो इन पर लागू की जाए। लेकिन फिर बाद में मुर्दे के साथ गैर इंसानी हरकत करने के जुर्म में इन दोनों भाइयों को सिर्फ 2 साल की सजा सुनाई जाती है। ये दोनों भाई 2 साल की सजा काटने के बाद 2013 में रिहा हो जाते हैं। रिहा होने के बाद जब ये दोनों अपने इलाके में वापस जाते हैं तो लोग इनका विरोध करते हैं। पुलिस इनको प्रोटेक्शन देती है और इनसे अपना स्थान बदलने को कहती है। 2 साल तक ये गुमनामी की जिंदगी जीते हैं क्योंकि पुलिस वालों ने भी इन्हें अपनी पहचान छिपाने की सलाह दी थी। कुछ वक्त ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन पुलिस के पास एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि एक घर से अजीब सी बदबू आ रही है। पुलिस जब उस बदबू वाले घर में जाती है तो वो घर फरमान और आरिफ का होता है। घर की तलाशी ली जाती है लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस जब उस बदबू वाले घर में जाती है तो देखती है कि वो घर फरमान और आरिफ का होता है। घर की तलाशी ली जाती है तो पुलिस को फिर एक ऐसा ही कमरा मिलता है जिसमें ताला लगा हुआ था। पुलिस उस कमरे को खोलती है तो पुलिस और मोहल्ले के लोग दंग रह जाते हैं। कमरे के फर्श पर एक बच्चे का सिर कटा पड़ा था। पुलिस के दिमाग में फिर वही पुरानी कहानियां घूमने लगती हैं। पुलिस दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाती है और पूछताछ करती है। पूछताछ में वो बताते हैं कि कुछ वक्त पहले एक बच्चे की मौत हुई थी जिसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। ये दोनों उस बच्चे को वहीं से लाए थे। इसके अलावा ये और भी बहुत सी लाशों को घर लाकर खा चुके थे। इन दोनों भाइयों को एक बार फिर अदालत में पेश किया जाता है। वहां ये बताते हैं कि ये 2 साल की सजा काटने के बाद भी आदमखोर ही बने हुए थे। वहां ये भी खुलासा करते हैं कि वो अब तक 150 से ज्यादा लाशों को खा चुके हैं। पुलिस की पूछताछ में ये भी पता चलता है कि ये इंसानी मांस की करी बनाकर रोटी और चावल के साथ खाया करते थे। पाकिस्तानी पुलिस और अदालत ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इनको क्या सजा दी जाए। तब इनको 2015 में 12 साल की सजा दी जाती है। दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा कि ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए जो सारी इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।